मैं डॉक्टर रऊफ राना आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिक्र करेंगे अल्फ़ा डी टैबलेट के बारे में कि अल्फ़ा डी टैबलेट क्या है, किन मरीज़ों को दी जाती है, क्यों तजवीज़ की जाती है, दीगर अद्वियात से किस तरीके से मुख्तलिफ है, दीगर विटामिन डी से किस तरीके से मुख्तलिफ है, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। गर्ज़ हम कंप्लीट डिटेल आज इस दवा की डिस्कस करते हैं। अल्फ़ा डी विटामिन डी का एक ख़ास किस्म का एनालॉग है, यानी कि ये एक्टिव फॉर्म है, ये विटामिन डी की एक फ़ाल शक्ल है। ये ज़्यादातर इन मरीज़ों को दी जाती है जिनमें विटामिन डी की कमी हो और वो गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हों। ख़ास तौर पर वो लोग जो कि गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला हों, उन्हें रीनल फेलियर हो और वो डायलिसिस पर हों और उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो, उनमें इस दवा को तजवीज़ किया जाता है। इसके अलावा इन मरीज़ों को भी ये दवा तजवीज़ की जाती है जो थायराइड की बीमारी का शिकार हों या जिनकी हड्डियां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हों, हड्डियों की बीमारी में मुब्तला हों, उनमें ये विटामिन दिया जाता है, ये दवा दी जाती है। अब आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि उन मरीज़ों को आम विटामिन डी क्यों नहीं दिया जाता। आम विटामिन डी जैसा कि सनी डी, इंड्रॉप डी या विटामिन डी के बहुत सारे डेक्स डी कैप्सूल, बहुत सारे कैप्सूल और इंजेक्शन जो विटामिन डी के होते हैं, वो जब हम खाते हैं तो वो फौरी तौर पर एक्टिव नहीं होते, बल्कि ये आम विटामिन डी को जैसे हम लेते हैं तो वो पहले जिगर में जाकर कुछ एक्टिव होता है, उसके बाद वो विटामिन डी गुर्दे में जाकर मज़ीद एक्टिव होता है, उसके बाद ये अपनी कारकर्दगी दिखा सकता है। लेकिन अगर मरीज़ के गुर्दे और उसका जिगर सही तरीके से काम ना कर रहा हो, जिगर और गुर्दे पहले ही बीमारी का शिकार हो, तो आम विटामिन डी फ़ायदा नहीं दे सकता, क्योंकि वो विटामिन डी वहाँ पर एक्टिव ही नहीं होगा। तो ऐसे मरीज़ों को ये चाहिए होता है कि उन्हें कोई रेडीमेड एक्टिव किस्म का विटामिन डी दिया जाए जो कि फौरी तौर पर जिस्म में जाकर अपना काम शुरू कर दे और उसको एक्टिव होने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन मरीज़ों में ये दवा तजवीज़ की जाती है, क्योंकि ये दवा ऐसे ही रेडीमेड फ़ाल होती है, रेडीमेड एक्टिव होती है और जिस्म में जाते ही काम शुरू कर देती है। ये दवा ना सिर्फ कैल्शियम को जज़ब करती है बल्कि जिस्म में से इसे ज़ाया भी नहीं होने देती। इसके नतीजा ये होता है कि हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है और जिस्म बेहतर महसूस करता है, उसकी कमज़ोरी कम होना शुरू होती है। इसके साथ साथ ये दवा फास्फोरस के जज़ब होने को भी बढ़ा देती है और ये हड्डियों में मज़ीद इजाफ़ा करती है। अब बात करते हैं कि दवा किस वक्त खानी चाहिए। दवा खाने से पहले भी खाई जा सकती है, खाने के बाद भी खाई जा सकती है। दोनों सूरतों में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमी तौर पर डॉक्टर एक गोली 0.5 माइक्रोग्राम की दिन में एक दफ़ा तजवीज़ करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि डॉक्टर की हदायत पर अमल किया जाए। जितनी दवा जिस वक्त डॉक्टर ने तजवीज़ की है और जितने दिन के लिए तजवीज़ की है उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि डॉक्टर आपकी सेहत को देखते हुए, दीगर अद्वियात को देखते हुए, आपकी कैफियत को देखते हुए इस बात का तयन करता है कि कितनी दवा किस वक्त और कितने दिनों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। आम तौर पर इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन कुछ मरीज़ों को कब्ज़ की कैफियत, दस्त की कैफियत, सर दर्द, सर जिस्म पर ख़ारिश या दाने निकल सकते हैं। ये एक कंप्लीट मालूमात थी। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। अगर वो शॉर्ट आंसर हुआ तो कमेंट में जवाब दे दिया जाएगा, नहीं तो उसके लिए एक अलग सी वीडियो भी बनाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।